13 अक्टूबर 1972 शुक्रवार का दिन था। उरुग्वे की एक युवा रग्बी टीम में अपने महत्वपूर्ण मैच के लिए सैंटियागो चिली जा रहे में। उनकी फ्लाइट उर्गान एयरफोर्स फ्लाइट 571 थी, जिसमें कुल 45 लोग सवार थे। खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये यात्रा इतिहास की सबसे भयावह और चौंकाने वाली दुर्घटनाओं में से एक में बदल जाएगी। मोंटेवीडियो उरुग्वे से उड़ान भरने के बाद विमान ने एंडीज पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ान भरी। मौसम क्यों बिगड़ता जा रहा था और विमान का पायलट कर्नल जूलियो फेरोरा ने विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। एंडीज पर्वत अत्यधिक ऊंचा, बर्फीला और खतरनाक था, जिसकी चोटियां 22,000 फीट से अधिक ऊंची थी। शाम 3:21 पे पायलट ने अपने रेडियो पर घोषणा की, हम चिली के ग्यूरोको एयर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। हमें कुछ मिनटों में लैंडिंग की अनुमति मिलेगी। लेकिन यह एक भयानक गति थी। वास्तव में वे चिली में नहीं थे। मौसम खराब था और गलत नेविगेशन के कारण विमान अपने असली रास्ते से भटक चुका था। अचानक विमान ने तेजी से छोड़ना शुरू किया। सवारियों में अफरा तफरी मच गई। खिड़की से देखा पहाड़ बहुत पास आ रहे हैं। 3 सेकंड बाद एक जबरदस्त झटका लगा। विमान का दाहिना पंख एक बर्फीली चोटी से टकरा गया। यह इतना जोरदार था कि विमान का एक पूरा टुकड़ा ही अलग हो गया। इसके तुरंत बाद बायां पंख भी अलग हो गया, जिसमें विमान में नियंत्रण खो दिया। आखिरकार विमान 12,000 फीट की ऊंचाई से नीचे बर्फ कर जा गया। विमान क्रैश होते ही 12 लोग तुरंत मारे गए। अगले कुछ घंटों में 6 और लोगों ने दम तोड़ दिया। 27 लोग बच गए थे, लेकिन उनकी हालत नाजुक थी। बर्फीले ठंड, ऑक्सीजन की कमी और चारों ओर से सफेदी। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, बस मौत का सन्नाटा। तापमान 30 डिग्री तक गिर गया। लोग ठंड से कांप रहे थे और कुछ के पैर सुन चुके थे और कुछ दर्द से तड़प रहे थे। कई की हड्डियां टूट रही और कुछ को सिर पर गंभीर चोट लगी थी। रात होते ही धूप और ठंड ने उन्हें तोड़ना शुरू किया। पहली रात सबसे कठिन थी। किसी के पास खाने के लिए कुछ ही नहीं था। बर्फ के अलावा कोई मान ही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और मृत शरीर थे। सुबह होते ही बचे हुए लोगों ने विमान के अंदर शरण ली। इंजन की गर्मी अब खत्म हो चुकी थी और अब ठंड सहन करना असंभव था। तभी एक और बुरी खबर आई। उनके पास जो भी खाना था वह कुछ दिनों के लिए था। एक छोटी सी चॉकलेट बार, एक वाइन की बोतल और कुछ बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स। अगर मदद नहीं आई तो हम सब मारे जाएंगे। असल में वे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिए गए। इधर बचाव दल 13 दिन तक उनकी तलाश करता, लेकिन एंडीज पर्वत की भयानक परिस्थितियों के कारण उन्हें सफेद बर्फ से विमान नहीं दिखे। 13 दिन बाद बचाव अभियान बंद कर दिए गए और दुनिया ने मान लिया कि इस देश में कोई नहीं बचा। जब ये खबर बचे हुए यात्रियों तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ मरने के लिए नहीं आए। अगर कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हम खुद ही कुछ ना कुछ करें। अब तक उनके पास कोई खाना नहीं बचा था और एक के बाद एक लोग भूख से मरने लगे। तभी एक भीषण निर्णय लिया गया, हम अपने मरे हुए साथियों का मांस खाएंगे ताकि जीवित रह सके। ये निर्णय आसान नहीं था। कुछ लोगों ने मांस खाने से मना कर दिया और धीरे धीरे मर गए, लेकिन जो खाने के लिए तैयार हुए थे जीवित रहे। इस समय नैंडो पेरोडो और रॉबर्ट केन्सन नामक 2 यात्रियों ने एक साहसिक निर्णय लिया, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो मारे जाएंगे, हमें खुद ही मदद ढूंढनी होगी। 72 दिनों बाद 2 लोगों ने पूरे एंडीज पर्वत श्रृंखला पार कर ली। दोनों पुरुषों ने 10 दिन तक कठिन यात्रा की, हर दिन 12 घंटे तक चलते बिना किसी नक्शे या उपकरण के। आखिरकार उन्होंने एक नदी देखी और दूर से एक आदमी को देखा। हम बच गए। उन्होंने पेड़ की छाल पर SOS लिखा और उसे नदी में बहा दिया। वह आदमी इनकी मदद के लिए आया और जल्द ही बचाव दल को बुलाए गए। हेलीकॉप्टर आए और बचाव अभियान शुरू हुआ। 22 दिसंबर 1972 पूरे 72 दिन बाद लोगों को बचाए। वे हड्डियों के ढांचे बन चुके थे, लेकिन जीवित थे। जब ये खबर दुनिया में फैली तो लोग चौंक गए। उन्होंने कैसे इतनी भयानक परिस्थितियों में जिंदा रहने का तरीका खोया। कुछ ने अपने हीरो का तो कुछ ने उनकी आलोचना की। इंसान को अपने ही साथियों का मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो वो भी मारने चाहते। इस दुर्घटना पर कई किताबें और फिल्में बनी हैं, जिसमें अलाइव 1993 दोनों पे। आज भी इस घटना को द मिरेकल ऑफ द एंडीज कहा जाता।
इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सर्वाइवर इंस्टिंक्ट जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी मानव मन की शक्ति उसे जिंदा रखने के तरीके ढूंढे। जिंदगी कभी हार नहीं मानती, सिर्फ वो वही आता है जो कोशिश करना छोड़ देता है।